नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी के साथ और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम ऋषभदेव रखा गया है। ये ऋषभदेव जी वही है जिन्होंने, जो जैन समाज के प्रवर्तक थे और आराध्य देव थे। ऋषभदेव जी महाराज श्री नारायण भगवान के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने 16 वर्ष की आयु तक भगवान की इतनी भक्ति की, माता पिता ने जब कहा नाभि महाराज और मेरु देवी ने कि अब विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं तुम्हारा, तो उन्होंने कहा मैं विवाह से वेष्टित नहीं होना चाहता, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मा जी पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे आराध्य कौन है? कहा श्री हरि नारायण। तो श्री हरि नारायण ने भी तो विवाह किए थे, तुम्हें विवाह क्यों नहीं करना? और जो आराध्य कर्म करे उसके चरणों का अनुसरण करना, यही भक्त की भक्ति का श्रेय और भक्ति का अंग माना जाता है। अच्छा ठीक है, मैं विवाह करने को तैयार हूं। ऋषभदेव जी का विवाह जयंती देवी के साथ संपन्न कराया गया। उनके यहां पर 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत रखा गया। कहा जाता है कि वही भरत महाराज है जिनके नाम से ऋषभदेव जी महाराज ने जो अपने पुत्र का नाम रखा, वही हमारी इस मृत्युलोक का नाम होना चाहिए। ऐसा विचार करके हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। भरत जी महाराज का राज्याभिषेक करवाया गया और उसके उपरांत ऋषभदेव जी महाराज अब अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं, देवी तुम्हें याद है जब तुम्हें पुत्र सुख प्रदान करूंगा तब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सन्यासी बन जाऊंगा। कहा स्वामी मुझे याद है। जयंती देवी ने कहा कि स्वामी मुझे याद है। तो अब देवी मुझे अनुमति दो, क्योंकि पत्नी की अनुमति के बिना कोई पुरुष गृहस्थ जीवन का त्याग करके जाए, ये बहुत बड़ा पाप होता है। स्वामी मैं स्वीकार करती हूं, मैं आपको अनुमति देती हूं। आपने देखा होगा कि जैन संप्रदाय में जब कोई भी दीक्षा लेता है तो पुरुष यदि होगा तो पत्नी से, और पत्नी यदि सती बनना चाहती है, सन्यासी होना चाहती है, तो अपने स्वामी से अनुमति लेती है, अपनी संतानों से अनुमति लेती है। आज उन्होंने कहा कि मैं अनुमति तुम्हें प्रदान करती हूं, पर स्वामी पहले मेरे हाथ का भोजन ग्रहण करना, और भोजन ग्रहण करके जब आप जाने लगे तो एक बार मुझे टोक करके जाना कि देवी मैं जा रहा। अच्छा ठीक है। भोजन अपने हाथों से निर्माणित किया और भोजन परोस करके पत्तल में, और स्वयं आसन लगा करके बैठ जाती है। आसन लगा करके जैसी नेत्र बंद करके बैठी, आज 16 श्रृंगार करके बैठी है जयंती देवी, और नेत्र बंद करके अपने मन को चित्त में और चित्त को परमात्मा की शरण में समर्पित कर दिया। और जैसे भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद यहां पर ऋषभदेव जी महाराज ने जो जल का कलश था, वो जल का कलश उड़ेल दिया अपनी थाली के अंदर, और उसको मुंह से लगा करके पी लेते हैं। धोवन करके जैसी थाली को पिया, आज भी कहते हैं कि आयमिन का फल प्राप्त होता है जो जैन संप्रदाय में थाली को धो करके पीता है। उन्होंने जल को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद जब आचमनी करके आसन को प्रणाम करके खड़े हुए, तब खड़े होकर के उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने कहा, किंतु जब पत्नी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, कहा देवी मुझे अनुमति दो, मुझे विदाई दो, मैं जा रहा हूं। जयंती देवी जब कुछ नहीं बोली, जैसे अपनी अर्धांगिनी को स्पर्श किया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। पहले उनका अंतिम संस्कार किया। धन्य है देवी जयंती जिन्होंने अपने स्वामी के संन्यास को और सार्थक बना लिया। अब वे अपने पुत्र को राज्याभिषेक करवा करके और वहां से जाते हैं। जैसे ही गए, अब मार्ग में जो भी उन्हें देखता पथिक राहगीर, वो उन्हें प्रणाम करके और अपने पांव में जो पगड़ियां पहनी हुई होती उनको हाथ में लेके खड़ा हो जाता। ऋषभदेव जी महाराज चकित हो गए, विचार करने लगे कि भाई तुम मुझे प्रणाम क्यों करते हो, और हाथ में जो तुमने अपनी जूतियां पहन रखी उनको हाथों में लेके क्यों खड़े हो गए हो। कहा कि चक्रवर्ती सम्राट हमारा सामान करता। कहा कि भाई मुझ में क्या दिखाई देता प्रणाम करते हो। कहा कि आपके केस जो है घुंघराली अलकाएं हैं, मानो कि ऐसा लगता है कि मुकुट को आपने उतार लिया, कोई चक्रवर्ती सम्राट से दिखाई देते हो। विचार किया कि अब केस से भी
मेरा परिचय जान पड़ रहा है। वे पुनः वहां से आगे चले, एक वटवृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और वहां पर हवन की जो धूनी रखी थी उसमें से थोड़ी राख को जल डाल करके गीला किया और उसको ले करके अपने सिर पर लेप करते हैं और विचार करते हैं कि यदि मैंने हजामत यदि किसी नाइक से बनवाई तो मैं उसका ऋणी हो जाऊंगा, क्योंकि उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए अपने एक एक केश को उंगली में लपेट लपेट के तर्जनी उंगली से खींचने लगे, केश लोचन करने लगे और केश लोचन करते हुए जब कहीं से रक्त की धारा बहने लगती वहां पर उस राख को लगा लेते और उसका लेप कर लेते। फिर अपने मन को जीतने के लिए उन्होंने विचार किया कि मेरे मन को और अधिक नियंत्रण में कैसे लाऊं। तब उन्होंने प्रण लिया कि केश लोचन करते हुए जितने आंसू मेरे गिरेंगे उतने समय तक मैं वास करूंगा और एक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने केश का लोचन किया। लोचन करने के उपरांत जब वे आगे चले, अब कोई उनका परिचय नहीं जान पाता, सब उन्हें संत रूप में मान करके दूर से ही हाथ जोड़ करके निकल जाते। अब जलपान करने का समय आया, उन्होंने विचार किया कि मुझे जल पीना है। एक राहगीर से इशारा करके पूछा, भाई मुझे जलपान करना है, कंठ तप्ती करना है, ये लहर बह रही है, इस नहर का जल पी लो, स्वच्छ है। जैसे ही देखा स्वच्छ जल बह रहा था, उस जल को नितारने लगे और नीचे जो माटी मिला हुआ था उसको पीने लगे। राहगीर देख करके हंसते हैं, कहते हैं कि जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसा ही तुम्हारी बुद्धि है। अरे ऊपर ऊपर का स्वच्छ जल तो नितार रहे हो और माटी मिला हुआ पी रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक सन्यासी हूं, माटी मिला जल भी मुझे प्राप्त होगा तो उससे मैं अपना निर्वाह कर लूंगा, किंतु आप गृहस्थ जीवन वाले बार बार छान छान करके पियोगे तुम्हें इतना कष्ट होगा, इसलिए स्वच्छ जल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं और माटी मिला मैं पी लूंगा, इसलिए धोवन का जल ही मैं पी करके जीवन यापन करूंगा। ऐसे जीवन को यापन करते हुए एक बार वन में बैठे हुए थे, दो बांस आपस में टकराते हैं और जैसे ही बांस आपस में टकराए उसमें से अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि में जाकर के विराजमान हो जाते हैं और ऋषभ देव जी महाराज सदैव सदैव के लिए श्रीहरि में लीन हो जाते हैं। बोली ऋषभ देव भगवान की